बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बुरी से बुरी नज़र उतरेगी अब सिर्फ 5 मिनट में। ईविल आई सिम्टम्स एंड क्योर के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमेशा के लिए काम, कारोबार, घर, आपकी करियर और आप पर से बुरी नज़र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा, जब भी आप पे किसी की नज़र होगी, नज़र लगती है, ये बात आप सब जानते हैं और ये एक फैक्ट है कि किसी की भी इंसान की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और इसके लिए कोई इल्म सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक आम सा आदमी अगर आपके पैसे को देख के या आपकी दौलत को, आपके घर को देख के या आपकी अच्छी पोस्ट, आपके जॉब के अंदर अच्छी पोजीशन को देख के, आपको अच्छी सैलरी लेते हुए देख के जो जलन उसके अंदर होती है और जो हसद वो करता है, तो उस हसद की वजह से जो नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ आती हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। यानी एक लिहाज से जैसे राहु जिस तरह से नुकसान जब करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है, इसी तरह ये नज़र जो है ये भी बहुत ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुँचाती है। आपके बनते हुए काम बिगड़ जाना, रास्तों में रुकावटें आना, काम होते होते रुक जाना, आपका प्रमोशन हो रहा है लेकिन होते होते रुक जाए, डिले हो जाए, सैलरी में डिडक्शन हो जाना या किसी वजह से जॉब का बार बार छूट जाना या बॉसेस से लड़ाई झगड़ा होना, घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशंस के अंदर लड़ाई झगड़ा होना या फिर आपके घर के अफराद के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, वालिदैन से नहीं बनना, उनसे लड़ाई झगड़ा होना, बदतमीजी होना, सीनियर से, बॉसेस से उलझना, अपने बहन भाइयों से उलझना, लड़ना, अपने दोस्तों से अनबन हो जाना, ये सारी चीज़ें नज़रों की अलामत होती है। अगर नज़र लगी है तो उस नज़र का तोड़ बहुत आसान तरीके से आज हम लेकर आए हैं, जो कि करने से आप काफ़ी हद तक देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये नज़र का तोड़ आपको महसूस होगा। यानी कि जो चीज़ें रुकावट बन रही थी ज़िंदगी में, आपके काम में, आपके कारोबार में, आपके घर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे वो दूर होते हुए आपको नज़र आएंगे और नज़र टोटली या यूँ कह लें कि नज़र ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएगी और हर लिहाज से आप इस स्पेल से, इस जादुई अमल से बाहर आओगे। ये भी किस्म का जादू है जो बगैर किसी मंत्र के किया जाता है। किसी की जलन, हसद या बुरी नज़र का लगना, कुछ अमल भी किए जाते हैं जिसका तोड़ भी ये है। अगर कोई अमल करवाता है आपके ऊपर और जिसकी वजह से आपके रिस्क के अंदर बंदिश का आना, यानी पैसा आते आते रुक जाना, जो पैसा पहले आता था वो बिल्कुल रुक गया है, पैसा नहीं आ रहा, पेमेंट कहीं से नहीं मिल रही, पैसा किसी ने रोक लिया है या आपको दे नहीं रहा, किसी भी तरह से कोई रुकावट है या फिर रोज़गार में जो है वो बदतरीन जो है वो गिरावट का शिकार है, आपके कारोबार में से बरकत उठ गई, ये सारी चीज़ों का हल इसके अंदर आपको मिलेगा। याद रखिएगा, बुरी नज़र आपकी हेल्थ को भी ख़राब करती है। आपका बार बार बीमार होना, छोटा नज़ला ज़ुकाम से बात बिगड़ जाना और आपको एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ जाना और बीमारी का तोड़ ना मिलना, बीमार पे बीमार होते चले जाना और ये चीज़ बढ़ती चली जाना, ये सब भी नज़र की अलामत होती हैं। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ बहुत ही खुशहाल जा रही है, बहुत खुश हो, बहुत ही एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ और अचानक से बिगाड़ का पैदा हो जाना, आपके दरमियान दरारें आ जाना, आपके दरमियान सेपरेशन तक के योग बन जाना, आपका एक दूसरे से अलग हो जाना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, लड़ाई झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ट्रस्ट इशूज़ का होना, ईगो क्लैशेस का होना, हर लिहाज से लड़ाई झगड़ा बढ़ते चला जाना, एक दूसरे को सुनना नहीं, एक दूसरे को समझना नहीं, ये भी नज़र की अलामत हो सकती है। किसी का आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पे नज़र लगाना बड़ा आसान होता है और इसके जो असरात है बड़े ख़तरनाक होते हैं, यहाँ तक कि सेपरेशन तक बात पहुँच जाती है। तो याद रखिएगा, ये भी नज़र का ही कमाल होता है जिसकी वजह से बना बनाया घर जो है वो टूट जाता है। याद रखिएगा, आपकी हंसती खिलखिलाती ज़िंदगी को अजाब बनाने के लिए एक नज़र ही काफ़ी है और इसका इलाज अगर ना किया जाए तो आइंदा आने वाले वक्त में ये बड़ी बड़ी बर्बादियों का सबब बन सकती है। याद रखिएगा, इसकी अलामात होती हैं जो हम आपको आज की वीडियो में शेयर करेंगे कि ऐसी अलामात जो साबित करती हैं कि आप पे नज़र है या आप पे नज़र लगाई गई है या आप पे कोई अमल किया गया है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में रुकावटों का आना, परेशानियों का आना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का आना, जॉब का बार बार चले जाना, वो सारी चीज़ें जो शुरू में हमने आपको बताई वो होते हुए आप लोग देखोगे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी अलामत आपको बताएंगे जिससे आप भी फैसला कर पाओगे कि नज़र जो है वो आपको लगी है या आपके घर को लगी हुई है या किसी भी तरीके से आपके कारोबार, आपके करियर को नज़र लगी है और इस नज़र को हमेशा के लिए ख़त्म कैसे किया जा सकता है। क्या वो चीज़ की जाए जो आसानी से की जा सके और इसका किसी को गुमान भी ना हो कि आपने नज़र उतारने के लिए सारी चीज़ें की हैं,
किसी को शक नहीं होगा और ये नज़र उतर भी जाएगी। और 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अंदर आप इसका असर होता हुआ देखोगे और बहुत ही तेज तरीन असर होगा और नज़र का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके काम कारोबार आपके खुद के अंदर से या किसी भी तरीके से आपसे रिलेटेड चीज़ों पे जो नज़र लगना ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इसका इलाज आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा, घर को नज़र लगने के बारे में अगर हम बात करें, आपने नया घर बनाया है, रेनोवेट कराया या कोई नया घर खरीद के आप वहाँ एंटर हुए हो, वहाँ सब सामान आपने इंटीरियर डेकोरेशन भी कराया, अच्छा खर्चा करके अपने घर को बनाया, और या फिर आपके घर इतना अच्छा है कि लोग तारीफ करते हैं, आपके घर में मेहमान आते हैं, जब मेहमान आते हैं तो आप उनको सर्व करते हो, आप चाय वगैरह देते हो, उस दौरान में वो आपके घर को चारों तरफ से देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा, वो चारों तरफ से आपके घर को घूम कर देखते हैं, पर्दे, एलईडी और जो भी चीज़ें सबको देखते हैं। ये असल में होती है नज़र। आपको नहीं पता किसने कैसी नज़र डाली है, लेकिन उसके दिल में जो वो सोच रहा होता है ना कि काश हमारे पास भी ऐसा घर होता, इसको क्यों ऐसा घर मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला, इसको ऐसे घर नहीं मिलना चाहिए था, हमें पहले मिलना चाहिए था, इसका घर ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। जब इस तरह की सोच करके कोई आपकी चीज़ों को देखेगा, आपके घर को देखेगा, तो नज़र लगाएगा ही लगाएगा। ख़ास तौर पे वो शख्स जो आपका अंदरूनी तौर पे दुश्मन है। जैसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, कभी आपकी अपनी नंद से नहीं बन रही होती, कभी अपनी सास से नहीं बन रही होती, या अपने सालों से नहीं बन रही होती, किसी भी रिश्ते में आप हो, तो ऐसे लोगों की नज़रें बहुत जल्दी लगती हैं और ये नज़रें इतनी ख़तरनाक होती हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जीज इनके अंदर होती हैं कि आपके बच्चों तक पे इसका असर पड़ता है, आपकी सेहत पर, आपके रोज़गार पर, आपके पैसों पर, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम पर, आपके पैसे जो जमा पूंजी है उसका ख़त्म हो जाना, पैसा अचानक इलाज में चला जाना, पैसा अचानक बिला वजह के खर्चों में चला जाना, ये सारी चीज़ें नज़रों की अलामत भी होती हैं। अब अगर आपके घर को नज़र लगी है तो इसकी बड़ी निशानियां, अलामात क्या होंगी? सबसे पहली अलामत, घर के अंदर आते ही, जैसे आप जॉब से घर पे आए हो या अपने कारोबार से या अपना जो भी आप काम करते हो वो निपटा के घर पे आते हो, आप घर पे अंदर आते ही आपको एक घुटन का एहसास होगा। आपको लगेगा जैसे कोई आपका गला दबा रहा है या सांस लेने में मुश्किल हो रही है, या आपको कोई अंदर से परेशानी सी फील महसूस होगी, आपको अंदर से घबराहट का एहसास होगा। ये बड़ी नज़र की अलामत होती है। या घर के अंदर अचानक आते ही आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, दूसरों पे गुस्सा उतारना शुरू कर देना, या चीज़ों को पटकना तोड़ना, ये चीज़ें शुरू कर देना, ये भी बुरी अलामत या बुरी नज़र की जो है अलामत होती हैं। रात को नींद का ना आना, यानी आपने एसी ऑन किया है लेकिन नींद नहीं आ रही, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, पसीना आना, या आप महसूस करोगे कि हड्डियों के अंदर दर्द का एहसास होना, कि सोते सोते दर्द का एहसास होना, कमर में दर्द होना, या बॉडी पेन होना, लोअर बॉडी पेन होना, सर दर्द, माइग्रेन होना, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना, अचानक से उठ जाना, ख्वाब से बेदार होना, या कोई ख्वाब देखते देखते उठ जाना, या फिर आपको एक सांस लेने में मुश्किल, जब आप सो रहे हैं तो आपको सांस लेने में मुश्किल पैदा हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तकिया ऊपर रख दिया है या उसकी वजह से सांस नहीं आ रही। इस तरह के अलामात भी होते हैं अगर किसी ने आप पे नज़र की है, या अलामात कुछ ऐसे अमल भी करवाए जाते हैं जो आपके घर को बर्बाद करने के लिए किए जाते हैं, उसका तोड़ भी आज की वीडियो पे हम आपको बता रहे हैं। अक्सर औकात आपकी फैमिली मेंबर्स में आपस में झगड़ा होना, या आपका अपने वालदा या अपनी वाइफ के दरमियान पिस जाना लड़ाई झगड़ों में, या आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड की जो है वो बुरे एटीट्यूड को देखना, उनके बुरे बिहेवियर को देखना, उनके डांट डपट करने वाले या बहुत ज़्यादा जो है एटीट्यूड दिखाने वाले रवैये से आपका परेशान होना, ये सब भी नज़र की अलामात होती हैं। अचानक से अपने घर के किसी शख्स को अगर आप चेंज होते हुए देख रहे हो, उसके रवैये को चेंज होते हुए देख रहे हो, उसके बर्ताव को चेंज होते हुए देख रहे हो, तो ये भी नज़र की अलामात में से एक होती है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बार बार लड़ाई झगड़ा होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि सेपरेशन तक बात आ जाना, ये भी नज़र की अलामत में से एक अलामत होती है। याद रखिएगा, घर आप आते हो जब काम करके, यानी जॉब से या कारोबार से, ये आपका एक चार्जर होता है। जब आप घर में आते हो आप रिचार्ज हो जाते हो, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हो, दूसरे दिन काम पे जाने के लिए तैयार होते हो। लेकिन सुबह उठते ही आपको थकन का एहसास होना, आपको लगे कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या रात भर आप सो नहीं सके, या आपको वो एनर्जी नहीं मिली जो आपको काम करने के लिए, अपने पूरे दिन के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी नज़र की अलामत है। यानी एक तो रात को नींद नहीं हुई, और नींद हुई भी तो आप सुबह उठ के थकन का एहसास कर रहे हो, आपको लग रहा है कि दोबारा सो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सर में दर्द हो रहा है, या दिल नहीं चाह रहा काम पे जाने का दिल नहीं करना, या फिर इस तरह की अलामत होना, ये भी बुरी नज़र की अलामत होती है।
आपके घर पे जब नज़र लगती है तो घर के अफराद अपने आप को एक तो एनर्जी लेवल में कमी होती है, टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत परेशानी में आ जाते हैं, सेहत का बार बार गिरना, सेहत गिरना शुरू हो जाती है, रोज़ाना कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है, डॉक्टरों के इलाज कराने पर भी अफाका नहीं होता और आपकी तबीयत और बिगड़ती चली जाती, ये भी इसी नज़र की अलामत है। याद रखिएगा, इसका पहला सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं कि आपने एक पोटली बनानी है, आपने एक थैली कह लें, आप प्लास्टिक की थैली में भी कर सकते हो, कपड़े की सफ़ेद थैली में भी ये काम कर सकते हो। इसके अंदर आपने गेहूँ लेना है, यानी एक मुट्ठी भर आपने गेहूँ लेना है और उतना ही नमक, जितना आप गेहूँ लोगे, आप मुट्ठी भर नहीं लेना, कम लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन नमक भी उतना ही डालना है उसके अंदर। और फिटकड़ी, फिटकड़ी जिसे हम कहते हैं, आप समझ गए होंगे क्या चीज़ होती है, लेकिन फिटकड़ी भी उतनी ही मिकदार में आपने लेके इसके अंदर भर के इसको रस्सी से बांध के एकदम जैसे गिठान लगाना कहते हैं ना, ग्रह लगा देना, इस तरह लगा के इसका मुंह बंद आपने कर देना है। और इसको अपने घर में कुछ ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आते जाते आपके तमाम जितने भी घर के लोग हैं वो उसको देख सके। अब चाहे वो एंट्रेंस के अंदर, जैसे ही आप जहाँ पे चाबियाँ अमूमन हम रख देते हैं वहाँ लटका के रख सकते हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे अमूमन हर रिश्तेदार को जाना पड़ता है, जैसे पानी पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए वहाँ पर कोई कील है या कोई ऐसी चीज़ है, उस पे इसको लटका के रखते हैं। जैसे ही इनकी नज़र पड़ेगी, यानी कि हर शख्स की नज़र पड़ेगी, ये नज़र को उतारेगा, यानी कि किसी शख्स पर भी अगर नज़र है या उस पर अमल कराया गया या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसका तोड़ इसके थ्रू होता हुआ नजर आएगा। कोशिश करें इस चीज़ को ऐसी जगह लटकाएं जहाँ पे आपके मेहमान जो आते हैं वो ना देख पाए इसको, यानी कोई जो बाहर से मेहमान आते हैं या कोई भी गेस्ट आते हैं वो इसको ना देख पाए, बल्कि आप और आपकी पूरी फैमिली इसको देख पाए। अब वो पानी पीने तो हर कोई जाता है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स ही ज़्यादातर होते हैं, तो उनको ये चीज़ नज़र आती रहनी चाहिए, यानी आते जाते इस पे नज़र पड़नी चाहिए। अब याद रखिएगा, आपके घर के अंदर जो ईविल आई है या जो शैतानी नज़र है उसका दूर होना, आपके घर की एनर्जी लेवल का बढ़ जाना या ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, ऊर्जा में इजाफा होना, डे बाय डे ये सही होता नजर आएगा। आप बीमार हो, आपको लगेगा कि आप शफायाब होते चले जा रहे हो, आपका जो टेंशन डिप्रेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है, रात को नींद का सही आ जाना, या घर आके घुटन का एहसास ना होना, हड्डियों का दर्द शुरू ना हो जाना, या लड़ाई झगड़े जो घर में चल रहे थे उनका कम या होना या ख़त्म हो जाना, ये सब चीज़ें आप देखोगे। हर वो अलामत जो नज़र की वजह से पैदा हुई है वो ख़त्म होते हुए नजर आएगी, और आपके घर की ये ऊर्जा, ये एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी और नज़र का खात्मा हो जाएगा। याद रखिएगा, नज़र का जाना और फिर वापस नज़र का लगना ये मुमकिन है, इसलिए इस पोटली को आपने साल में 4 दफ़ा चेंज करना है, यानी जैसे कि पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होता है, एक साल आपको ये करना है। अगर नज़र ख़त्म ना हो, अगर पहली दफ़ा पोटली लगाने के बाद आपको लगता है कि घर में खुशहाली आ गई है, या सब खुश हैं, पैसों का मामला सही हो चुका है, या जो प्रॉब्लम्स थे, आपके बच्चों का बार बार बीमार होना, आपकी तबीयत का ख़राब होना, रात को नींद ना आना, घर में घुटन का एहसास होना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों में घिरे रहना, ये चीज़ें कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, आपको लगता है अब इससे मामला हल हो गया है, तो फिर आप उस पोटली को हटा के उस पोटली को आप किसी भी दरख्त पौधे के वहाँ फेंक सकते हो या किसी मिट्टी के अंदर दबा सकते हो, यानी मीन्स उसका आप कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर ये मुसलसल रहे तो इसी अमल को आप साल में 4 दफ़ा कर सकते हो, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, आप सब जानते हैं पूरे साल में। तो एक पोटली लगाने के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 4 पोटलियाँ इस तरह लगेंगी, और इसमें आपका खर्चा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुट्ठी भर से भी कम गेहूँ है, फिर नमक है, और फिटकड़ी हमने आपको बताया कि उसी मिकदार में लेकर तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका असर आप लोग होते हुए ज़रूर देखेंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो अमूमन हम आपको अक्सर कहते हैं कि सूरे नास, सूरे फलक, सूरे शम्स, सूरे इखलास, ये 4 सूरतें, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सूरे फलक के हवाले से, सूरे नास के हवाले से, ये वो सूरतें जो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू टोना किया गया था, तो अब अगर ये नहीं होता, अगर हम कहते हैं जादू टोना नहीं होता, नज़र नहीं होती, तो फिर हमारे नबी पाक पे ये कैसे हुआ? और ये वाक़या पूरी दुनिया मानती है, पूरे आलम इस्लाम इसको मानता है, पूरी यूनिवर्स, आप जहाँ जहाँ इंसान को देखते हैं हर कोई इस बात को मानता है कि हमारे नबी पाक पे जादू हुआ था, और उसका असर इन 2 मेन कुरानी आया सूरतों से, और बाकी ये जो 4 हमने आपको बताई हैं ये बहुत सोने पे सुहागा काम करेंगी। और अगर इन चारों की तिलावत करके आप सोते हो, रात को सोने से पहले इन 4 सूरतों को पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगी, और इन 5 मिनट में सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास, इन चारों की तिलावत करने से
काफ़ी हद तक नज़र का तोड़ हो जाएगा और बहुत हद तक आपको इससे निजात मिलेगी। ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी नज़र को अपने ऊपर से हटा सकते हो, अपने घर से, अपने कारोबार से, अपने ऊपर से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से, हर जगह से नज़र का हटना मुमकिन हो जाएगा। और साथ में एक तीसरा इलाज आपको बता रहे हैं, वो है मेडिटेशन, इबादत करना। रात को सोने से पहले अगर आप करना चाहो तो भी कर सकते हो, 5 मिनट के लिए यानी अल्लाह के नामों का विर्द करना। और ये आप हर कोई कर सकता है अपने मज़हब में, आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब में हो उसके अंदर अपने अल्लाह को आप जिस नाम से याद करते हो उससे पुकारा जाए और बार बार पुकारना तर्जुमे के साथ, तो ये भी फ़ायदा देगा। तो मेडिटेशन करना ये भी इसका हल है और ये भी नज़र को टाल देता है या नज़र को तोड़ उसका जो है उसके अंदर मौजूद है और काफ़ी हद तक इसको ख़त्म करते हुए आपको नज़र आएगा। जो पोटली का हमने आपको बताया था उसका एक और हल है कि आप तमाम मेंबर्स के हाथों को उसको टच करवा के, यानी कि हर एक के हाथ में उसको दे और फिर उसको लेके आप जैसे लटकाने का हमने कहा था वहाँ कहीं लटका दे जहाँ आपके फैमिली मेंबर्स की नज़र पड़े, किसी गेस्ट की, बाहर वाले अफराद की नज़र ना पड़े, तो भी इसका फ़ायदा आप लोग देख सकोगे। बस एक एहतियात कीजिएगा, इसको किसी ज़मीनी जगह पे जैसे टेबल है या कोई स्लैब के ऊपर इस तरह नहीं रखना, बल्कि इसको लटका के रखना है, नज़र पड़ती रहे हर आने वाले जाने वाले आपके फैमिली मेंबर्स के। एक और तरीका है कि आपके जो मेन डोर है, आपका जो घर का मेन दरवाज़ा जिसे कहते हैं, उसके दोनों तरफ यानी लेफ़्ट और राइट, यानी कि लेफ़्ट तरफ पे अंदर की तरफ, घर के अंदर और घर के बाहर जाके लेफ्ट और राइट तरफ पे रोज़ वाटर इजीली मिल जाता है। आप सब जानते हैं रोज़ वाटर या गुलाब का जल जिसे कहते हैं, या गुलाब का जो पानी है उसका छिड़काव करना, ये भी इस नज़र का तोड़ बनेगा। यानी घर के अंदर मेन दरवाजे के दोनों तरफ, लेफ्ट राइट, बाहर और अंदर दोनों तरफ आपने ये छिड़काव करना है। और रोज़ाना एक दफ़ा रात को सोते वक्त किया जा सकता है, या आप जब जॉब से आते हो तब आप ये छिड़काव कर सकते हो। सुबह सवेरे भी इसको किया जा सकता है, लेकिन यह है कि रोज़ाना एक दफ़ा आपको ये करना है और ये तकरीबन 40 दिन तक मुसलसल आपको करना है। इसका भी तोड़ जो नज़र का है वो होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपकी किचन में अगर कोई इस किस्म की नज़र है, यानी जो बीमारियों का सबब बन रही है, इवन खाना भी पकता है तो वो आपके लिए बीमारी बन के जा रहा है, तो उसका इलाज है कि कपूर, जो आप सब जानते हैं किसे कहते हैं, आई थिंक चैम्फर आई इंग्लिश में वर्ड्स का यूज़ होता है। बहरहाल कपूर आप मार्केट से मालूम कर सकते हैं, ये मिल जाता है। तो थोड़ा सा कपूर जो है वो चूल्हे पे कोई भी पुराने बर्तन में आप रख के उसको जलाएंगे तो वो पिघलना शुरू होगा, उसका धुआं उठेगा और किचन में इसका धुआं फैलना चाहिए। आप उसको खुला रखिए, धुएं को फैलने दें, इससे भी नज़र का तोड़ होगा। और किचन पर से अगर नज़र उतर गई ना, किचन पे अगर ये कोई ईवल आई है, कोई बुरी नज़र है, तो ये आपके खानों के अंदर जो नज़र का लगना या वो आपके हाजमे तक पहुंचना, फिर आपको नुकसान पहुंचाना, वो चीज़ दूर हो जाएगी और ये किचन के अंदर से भी नज़र का तोड़ आपको मिल जाएगा। अब अगर आपके कारोबार या आपके काम के अंदर कोई नज़र लगी है तो उसकी अलामात क्या रहेंगे, क्या चीज़ें होंगी जिससे पता चले कि आपके काम, आपके करियर, आपके कारोबार, आपके बिजनेस के ऊपर नज़र लगी हुई। आपके बॉसेस से बात बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, या सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, या बात बात पे सैलरी डिडक्शन होना, या कोई ना कोई वजह से आपकी प्रमोशंस में डिले होना, कोई ना कोई सैलरी के इश्यूज हो जाना, बोनसेस या फिर अलाउंसेस के प्रॉब्लम्स होना, या किसी भी तरह से पैसों के मसले होना, सैलरी का देर से मिलना, ये सारी चीज़ें भी अक्सर नज़र की अलामत होती हैं। और आपकी पोजीशन के अंदर, यानी आप अच्छी पोस्ट पे और अचानक से आपका डिमोशन हो जाए, या फिर जॉब का छूट जाना, या अचानक से जॉब से जो है वो आपको जाना पड़ जाना, ख़त्म हो जाए जॉब का, तो ये चीज़ें भी नज़र की या बुरी नज़र की अलामत होती हैं। तो जैसे हमने कहा, नौकरी का छूट जाना या दूसरी नौकरी का ना मिलना, या आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, बेरोज़गार है, तो ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई बुरी नज़र आप पे लगी हुई है। इसके अलावा आपके कारोबार में गिरावट का शिकार होना, या यूँ कहना कि कारोबार में पैसा आना बंद हो जाना, पैसा रुक रुक के आना, पेमेंट से डिले होना, देर से आना, या फिर कोई नुकसान हो जाना, कहीं इन्वेस्टमेंट की तो वहाँ पैसा फंस जाना, या किसी को आपने ब्लाइंडली फेथ करके, अंधा एतमाद करके पैसा दिया और उसका भाग जाना, या पैसे का फ्रॉड हो जाना, या कंपनी का डूब जाना, हर लिहाज से प्रॉफिट्स का आना बंद हो जाना, इस किस्म की चीज़ें अगर कारोबार के अंदर हो रही हैं, कहीं शेयर्स आपने लेके रखे लेकिन उसके रेट्स अचानक से गिर गए, या बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का सामना हुआ, पैसे जो आपने लगाए थे वो डूब गए, ये सारी भी अक्सर औकात नज़र की अलामत होती हैं। कई दफ़ा ऐसी सोच आपके जहन में आती है कि अब कारोबार से तो दिल उचाट हो गया, या यहाँ से जाया जाए, या फिर अपने कारोबार को वाइंड अप करके कहीं और किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क लेके चला जाया जाए।
तो इस तरह का कुछ होना ये भी बुरी नज़र की अलामात में से एक होती है, जो आपके कारोबार को ठप कर दे, कारोबार को नीचे गिरावट का शिकार लेकर कर दे, या कारोबार से अच्छा पैसा आना बंद हो जाए, कारोबार में मंदी होना या पैसा ना पूरा कर पाना, कर्जे में जकड़ जाना, कर्जे पे कर्जा लेना पड़ जाना, अखराजात में भरपूर इजाफा होना, बिला वजह के खर्चे अचानक से सर पे आ जाना, ये भी बुरी नज़र की अलामत हो सकती हैं। तो इसका भी तोड़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब काम और कारोबार यानी आपके करियर, आपके बिजनेस के हवाले से बात करें तो इस पे कैसे नज़र उतारी जाए कि ये दोबारा जो है वो वर्किंग पे आ जाए या काम करना शुरू हो जाए और अच्छा पैसा देना शुरू कर दे। तो इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रोज़ वाटर वाला हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, जो हमने घर के लिए भी बताया था। तो आपके काम की जगह, आपका ऑफिस है या आपका कमरा है, आपका कोई एक ऐसा कमरा आपको ऑफिस में दिया गया, आप जॉब करते हो, जहाँ पर आप एज अ सेक्रेटरी है या कोई बड़ी पोस्ट पे आप हो, या 17-18 ग्रेड के ऑफिसर आप हो, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपको एक कमरा दिया गया है। वहाँ पर उसके दरवाजे, जो मेन डोर है, जब आप जॉब पे जाओ सुबह सवेरे, वहाँ अक्सर लोग इतने होते नहीं है, तो कोई नज़र ना रखे, यानी ऐसे करना है कि कोई ना देख रहा हो, और आपने एक रोज़ वाटर किसी बोतल में लेके जाना है। रोज़ वाटर बाहर की तरफ लेफ्ट और राइट आपने छिड़क देना है, और अंदर की तरफ जो कमरा है, तो दरवाजे के अंदर की तरफ से भी आपको लेफ्ट और राइट जो है वो इस रोज़ वाटर का छिड़काव करते चले जाना है। दूसरा बड़ा इलाज वही जो 4 सूरतें हमने आपको गिनवाई थी, जो है वो घर के हवाले से, वही आपने यहाँ घर जैसे आप ऑफिस में आते हो, आपका काम शुरू करने से पहले ये 4 सूरतों का दिल के अंदर आपने जो है वो तिलावत कर लेनी, इसको पढ़ लेना, रिसाइट कर लेना है, तर्जुमे के साथ, बहुत ज़रूरी है। और इन चारों सूरतों का, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, इन चारों सूरतों का जो है वो आपने जो है वो व्यर्थ करना है, इसको बिल्कुल पढ़ लेना है तर्जुमे के साथ। ये भी इसका बड़ा इलाज है। कोई नज़र का तोड़ जो आपकी जॉब के अंदर या कारोबार के अंदर लगी है, अगर कारोबार है तो कारोबार के लिए भी कोई ना कोई तो ऑफिस होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कारोबार करते हो, इवन आप घर से हो सकता है कर रहे हो, आप कोई फ्रीलांसर हो, आप कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, आप कोई अमेजोन पे काम करते हो, लेकिन आप बतदरीज नुकसान का शिकार है, क्योंकि आपने कई लोगों को बताया कि आज तो मैंने 1.5 लाख कमाया, आज तो मैंने 2 लाख कमाया, आज मैंने 6-10 लाख कमाए। तो इस तरह भी नज़र लगती है। याद रखिएगा, इसके लिए कोई बूढ़े या कोई आमिल की नज़र लगना ये नहीं है कि अमल करवाया जाए तो ही नज़र लगेगी। आप किसी को जब बोलते हो ना कि मैंने आज 2 लाख कमाए या मैंने इस महीने 2 करोड़ कमा लिए, तो ये भी बुरी नज़र लग के आपको लगती है। और वो जो दूसरा देख रहा होता है वो ये सोच रहा होता है कि इसको क्यों इतना अल्लाह ने दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, इससे लेके मुझे दे देना चाहिए, अगर मेरे पास हो मैं तो ये कर लूँगा, तो इसको क्यों दिया, इसके पास तो नहीं होना चाहिए था, ये तो इस डिज़र्व ही नहीं करता। ऐसा सोचने लग जाए वो अगर आपके बारे में, जो आपको नहीं पता, क्योंकि हम किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते। हमने किसी को अपने पैसों का तो बता दिया कि इतना हम मंथली कर रहे हैं, इतना हम डेली कर रहे हैं, इतना वीकली कर रहे हैं, लेकिन वो नज़र लगा देता है आपके फ्रीलांसिंग के काम को, आपके कंप्यूटर आईटी सेक्टर से जुड़ा काम को। आप कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, अच्छा पैसा कमाते हो, या कोई भी फील्ड में हो, कहीं अच्छी जॉब आपकी लगी हुई, आप किसी को बताते हो मेरी तो 1.5 लाख सैलरी है, वो भी नज़र लगाता है आपके जॉब को, आपके कारोबार को। आप किसी को बताते हो कि भाई देखो मैंने तो मूंगफली का जो बिज़नेस है, ये बोरियां मैं मंगवाता हूँ और मैं इसको सेल करता हूँ और इतने लाखों मुझे मिलते हैं, ये भी नज़र लगती है। अपने कारोबार के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में किसी को भी बताओगे तो वो नज़र लग जाती है। वो कहीं ना कहीं से उसके दिल में होता है कि यार इसको तो इतने पैसे मिलते हैं, ये तो बड़ा खुश नसीब है, मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे भी इतना मिलना चाहिए, इसको तो, ये तो डिज़र्व नहीं करता। इस तरह की चीज़ें जब वो सोचता है तो वो नज़र बन के आपको लग जाती है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कभी अपनी जॉब के बारे में, अपने कारोबार के बारे में आपने किसी से कुछ शेयर किया कि आप इतना कमाते हो, आप इतने खुशहाल हो, आपके तो इतने पैसे आते, कभी किसी को बताया? अगर बताया तो यकीनन उसकी नज़र आपको लगी। जो आपको नहीं पता, आपकी सेहत बिगड़ रही है, आपके घर के अंदर ना चाह के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये भी होता है। ऑफिस से नज़र लगना घर के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, वहाँ लड़ाई झगड़ा होना, फैमिली मेम्बर्स का लड़ना, वो सारी अलामत जो शुरू में घर के हवाले से हमने बताई, वो ऑफिस या कारोबार से भी नज़र लगेगी, तो वहाँ घर पे असर ज़रूर होगा। आपको पता है कुल के हवाले से जो सूरतें हमारे पास मौजूद है, जो कुल से शुरू होते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये और बहुत सारी और भी हैं, तो उसकी पूरी फ्रेम करवा के तस्वीरें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जानते मिल जाती है। या और कुछ नहीं तो वो उसका कोई फ़ोटो कॉपी आपके पास पड़ा हो, या उसके कोई पेपर के अंदर कुछ इस तरह लिखा, तो भी अपने ऑफिस में या अपने कारोबार में लगा सकते हो। लेकिन ये कुल की जितनी भी आयात हैं या जितनी भी सूरतें हैं, ये इसको आपने कुछ फ्रेम करा के अपने ऑफिस में ऐसे लगाना है कि हर आने वाले बंदे पे इसकी नज़र पड़नी चाहिए। ये फिर फैमिली मेम्बर्स वाली बात रही है कि या आपको नज़र आए, ऐसा नहीं,
हर एक को नज़र आना चाहिए, जो भी आपके ऑफिस में आता है या आपसे बातचीत करता है या आपका क्लाइंट है या इवन आपका चपरासी भी है, उसकी भी नज़र पड़नी चाहिए। हर एक की नज़र उस पर पड़े, ये भी आपके उस जादुई नज़र का तोड़ है, यानी इवल आई का तोड़ बनेगा और आपको नुकसान पहुंचाने वाली नज़र जो आपके घर जाके अटैक करेगी, आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, आपको बीमार करेगी, वहां से इसका तोड़ मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, याद रखिएगा, हम दूसरे मज़ाहिब के जो लोग सुन रहे हैं, अब जैसे हिंदुओं में हनुमान चालीसा का जो वर्द होता है वो लोग करते हैं, वो कर सकते हैं। मतलब बताने का मकसद ये है कि हर एक का होता है, क्रिश्चियंस के अंदर होता है, इवन जो है वो यहूदियों में भी होता है और सिखों के अंदर भी होता है। हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसी मुबारक चीज़ वो पढ़ते हैं जिसकी वजह से मामलात अच्छे होते हैं, तो उसका रटन या उसका उसका पढ़ना भी उनके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे हम मुसलमानों के लिए बता रहे हैं सूरह शम्स, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, इस तरह वो अपने जो उनके जो होली बुक है या उनकी जो मुबारक किताब है, जैसे हिंदुओं की किताब आपको पता है कौन सी है, या यहूदियों की किताब कौन सी है, या दूसरे मज़ाहिब की किताबें कौन सी है, तो उसके अंदर से भी जो है वो उसका तिलावत जो वो लोग करते हैं वो कर सकेंगे और ये नज़र का तोड़ उनके लिए होगा। लेकिन मुसलमानों के लिए एक डिफरेंट तरीका मैंने बताया, क्योंकि जिसको अक्सर फॉलो किया जाता है और ये नज़र का बेहतरीन तोड़ बन के आगे आता है, यानी अमलियात भी की गई हो, किसी ने अमल किया हो आपके ऊपर, तो भी इसका तोड़ बनता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, आपके काम या कारोबार की जगह पर ये दूसरा तोड़ हम आपको, यानी तीसरा तोड़ आपको बता रहे हैं कि उसके अंदर ये कि आप, आपकी जॉब है, आपका कारोबार है, आपका बिजनेस है, आपकी करियर के हवाले से जहाँ भी आप काम करते हो, तो जिस कमरे में आपकी जॉब है वहाँ कांच के बर्तन में, छोटे से कांच के बर्तन में, एक प्याली सी जो इतनी नज़र नहीं आती, कोने में घर, जो आपका ऑफिस है या आपका रूम है, उसके 4 कोने होंगे, उन चारों कोनों में प्याला छोटा सा, उसमें फिटकरी भर के, फिटकरी आप समझते हैं किसको बोलते हैं, तो उसमें को भर के आपने चारों कोने पे रख देना है और ये लगातार आपके ऑफिस आवर्स के अंदर, ये चाहे वो जॉब हो चाहे कारोबार हो, ये वहाँ पे पड़ी रहनी चाहिए। ये चारों कोने पे पड़े रहने से जो आपके ऑफिस के अंदर जो इस तरह के अमलियात का असर होना या नज़र का असर होना या किसी की नज़र लगना, ये इसका तोड़ होगा और आप इससे सही होते हुए नजर आ। अगर प्यालों में रखना आपके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑफिस में आपके जो कमरे में आपके बॉसेस भी आते हैं और कभी नज़र पड़ जाए तो ये मसला हो सकता है, तो फिटकरी का पाउडर होता है, वो उसको पानी में डिजोल्व करके, यानी कि अच्छे से, ऐसे कि पानी तो खुश्क हो जाता है आपको पता है, तो फिटकरी का पाउडर पानी में मिलाकर उसको स्प्रे करना। आपको पता है कि स्प्रे की बॉटल मिल जाती है, तो पानी और फिटकरी को लेके अच्छे से हिलाकर उसको मिक्स करके आप चारों कोने जो आपके ऑफिस के, और ये एक और चीज़, यही चीज़ आप अपने घर में भी कर सकते हो। अगर घर में प्यालों में रखना मुश्किल है फिटकरी को, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि घर के अंदर भी जो कोने हैं, जितने कोने आपके घर के अंदर है, चाहे वो किचन है, चाहे वो घर है, चाहे वो किचन के अलावा वॉशरूम में तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ वॉशरूम के बाहर की तरफ ज़रूर, बाहर जो वॉशरूम का दरवाज़ा है उसकी तरफ डाला जा सकता है। जितने भी कोने हैं घर के अंदर, उन कोनों पर डाला जा सकता है, तो ये भी इसका अच्छा हल मिलेगा आपको नज़र के तोड़ने का या अमलियात का ज़ायल करने का। और अमलियात ख़त्म हो गए, नज़र का तोड़ हो गया, तो ये काफ़ी हद तक आपको प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ाएगा। आपके बिजनेस में, कारोबार में जो घाटा आ रहा है या जो मंदी आ रही है वो दूर होगी, और प्लस ये कि किसी की नज़र की वजह से आपकी सैलरी का डिडक्शन होना या जॉब जाने के खतरात बढ़ जाते हैं, तो वो भी टलते हुए आपको नज़र आएंगे। और याद रखिएगा, ये ऐसे लोगों का भी तोड़ है जो आपके पीठ पीछे साजिशें करते हैं, आपके पीठ पीछे बॉसेस को वर्गलाना या आपसे मीठी मीठी बात करके आपकी सीक्रेट्स मालूम कर लेना, ऐसे लोगों से भी आपकी दूरी बनेगी और ये लोग आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। ये फिटकरी का अमल बड़ा बहुत ही कारगर रहेगा कि कोनों पर, 4 कोनों पर ऑफिस में अपने कारोबार वाली जगह पे डाल दे, इसका भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। अब अक्सर सवाल आता है ये कब तक करना है? ये उस वक्त तक करना है जब आपको तमाम चीज़ें पॉजिटिव होते हुए नजर ना आए, जब आपको लगे कि अब पैसा आना शुरू हो गया है, अब दुश्मनों से जान छूटते हुए नजर आ रही है, अब जॉब थोड़ी सी परमानेंट होते हुए नजर आ रही है, अब प्रमोशंस के युग भी बने, प्रमोशंस होने वाली या हो गई है। इस तरह की चीज़ें जब होने लगे, जब पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, घर के अंदर जो हर एक से अनबन होना, एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, बहुत ज़िद्दी हो जाना या आपका ज़िद्दी होना या बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना, ये सब बंद हो जाए, आपको महसूस हो कि घर के बाकी अफराद भी सुकून के साथ हैं या तमाम मामलात सही जगह पे आ रहे हैं, तब जाके आप इसको बंद कर सकते हो। लेकिन आपको लगे दोबारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर से ये अमल शुरू किया जा सकता है और इसका फ़ायदा देखा जा सकता है। याद रखिएगा कि अपने ऑफिस वाले प्लेस पे, यानी आपके कारोबार वाली जगह पे, इवन ये घर पे भी किया जा सकता है कि गुलाब के खुशबू वाली अगरबत्ती,
अगरबत्ती जिसके रोज का फ्लेवर जिसमें आता है वो आपने 5 के करीब जलाना है। खासतौर पे शाम को भी जलाया जा सकता है, फजर में जलाया जा सकता है, यानी कि इसको किसी वक्त भी जलाया जा सकता है, लेकिन ये इस दोष को या यूँ कह लें कि इस नज़र को तोड़ने का हल बनेगा। और अगरबत्ती चाहे आप 5 जलाएं चाहे 2 जलाएं, लेकिन अपने हद के मुताबिक जितना जलाना चाहे, इसको भी किसी घर के कोने पे रख दें जिसका धुआं पूरे घर में फैलना चाहिए। ऑफिस में भी ऐसे ही किया जा सकता है कि सुबह सवेरे जब आप ऑफिस में आते हो तो अगरबत्ती को किसी भी प्याले के अंदर, वो जैसे नहीं राख में फंसा के रख देते हैं और वो जलती रहती है, इस तरह जला ले थोड़ा सा, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैलनी चाहिए। तो ये रोज़ की खुशबू ये भी काम करेगी और काफ़ी हद तक नज़र का तोड़ बनते हुए आपको नज़र आएगी। एक और आपको तरीका बताता हूँ, अगर आप ऑफिस में जैसे जाते हैं तो अपनी डेस्क में कहीं पर भी थैली के अंदर उड़द की दाल आपने रखनी है, काली उड़द की दाल जिसे हम कहते हैं। तो उड़द की दाल आपने रखनी है। अब ये मिकदार में कितनी होनी चाहिए, मुट्ठी भर काफ़ी है या 250 ग्राम भी आप ले सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो 250 ग्राम या मुट्ठी भर आप जो है वो उड़द की दाल वो एक थैली में भर के रखें। जब आप जैसे आप वीकेंड है, आपने वीकेंड में ये करना है कि वीकेंड है आपका, आपको पता है कि कल संडे है, छुट्टी है, ये छुट्टी अब सैटरडे को भी छुट्टी, बाज़ ऑफिस में सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती, तो उसमें ये भी किया जा सकता है कि जैसे ही आप जा रहे हो, जाते वक्त अपने ऑफिस की ज़मीन पर आपने उस उड़द की दाल को फैला देना है। उस काली उड़द की दाल को ऑफिस में जितनी जगह आप फैला सकते हो उसको थोड़ा थोड़ा करके फैला दो। आप नेक्स्ट डे आते हो, लेट्स सपोज आप मंडे को आते हो, तो मंडे को सुबह सवेरे आके आप उस दाल को आप अपने चपरासी को बोल सकते हो या अपने आपके ऑफिस में जो भी पियोन वगैरह है वो झाड़ू के ज़रिए से उसको लेकर थैली में डाल के किसी गमले में, किसी किसी भी पौधे के अंदर या कहीं पर भी मिट्टी के अंदर उसको डाल दे। ये चीज़ करनी है आपने और ये तकरीबन वीकेंड्स पे आपने करनी है, यानी सैटरडे तो हर सैटरडे आपको जाते हुए ये करना है। और अगर आपकी ऑफिस की छुट्टी जैसे सैटरडे संडे है तो दैट मीन्स कि आपका जो है वो थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को फिर आपका लास्ट डे होता होगा, तो और सैटरडे संडे है तो फ्राइडे को रात को भी ये किया, यानी आते वक्त भी ये किया जा सकता है। और जिनकी सैटरडे को के बाद ऑफ होती है यानी संडे को, तो वो सैटरडे के दिन ये कर सकते हैं। लेकिन ये उड़द की दाल ज़मीन पे फैलानी है और कोशिश करें इस पे किसी का पैर ना जाए, पैर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप तरीके से ऑफिस बंद करते हुए आ जाओगे और उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो आप खुद भी इसको उठा सकते हो आसानी से, क्योंकि मुट्ठी भर है तो इतना ज़्यादा, यानी 250 ग्राम इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन उसको उठाकर आपने उसको गमले वगैरह में डाल देना है या कोई मिट्टी के अंदर डाल देना है, तो इससे भी आपको नज़र के टूटने का एहसास होगा और इसका अमल जाता रहेगा जो आप पे किया गया। अब सवाल है इसको कितना टाइम करना है, इसको एवरी, अगर संडे संडे आप कर रहे हो तो समझ ले पहला संडे, दूसरा संडे, इस तरह 8 संडे, 8 संडेज तक आपको ये अमल को दोहराना है और उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद महसूस होगा कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं और आप उस चीज़ को रोक दोगे। ना रोकने की सूरत में इसको जारी रखना है और हर वीकेंड्स पे आपने जो है वो ऑफिस से जाते हुए आप अपने दफ्तर के अंदर, अपने रूम के अंदर खासतौर पे ज़मीन पे इसको बिखेर के आ जाओगे और नेक्स्ट डे आप जाके उसको जो है वो, यानी छुट्टी ख़त्म होते ही आप अपने ऑफिस में जब जा रहे हैं सुबह सवेरे इसको उठवा लेना है और गमले में डाल देना है। याद रखिएगा आपके कारोबार में, आपकी जॉब में कोई भी ब्लॉकेज आ रहा है, कोई भी रुकावट आ रही है, चाहे वो दुश्मनों की सूरत में या ऐसे लोग जो साजिश करते हैं, ऐसे लोग दूर होंगे आपसे, बल्कि आपकी रुकावटें पैसों के मामलात में, आपके कोई ऑर्डर कंप्लीट करने पे पैसा नहीं आ रहा है या कोई ऐसा कोई मसला हो हुआ है कि पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा है या कहीं पैसा स्टक हो गया, फंस गया, वो भी रिलीज होता हुआ नजर आएगा और पैसा बढ़ता हुआ अपने कारोबार में, अपनी जॉब में आप देखोगे सैलरी का इंक्रीज होना या प्रमोशंस के योग बनना या आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये सब चीज़ें भी होते हुए आपको नज़र आएंगी। अब हम बात करेंगे अगर आपको नज़र लगी हुई, अक्सर होता है ना कि आप सूटेड बूटेड होके अच्छे बन के आप बाहर निकलते हो या अच्छे कपड़े पहनते हो या अपने आप को अच्छा दिखाते हो, अच्छी गाड़ी में से उतरते हो, आपके पास टोयोटा का लेटेस्ट मॉडल है, 4 करोड़ और 10 करोड़ वाली गाड़ी है, उसमें से उतरते हो तब भी नज़र लगती है, क्योंकि जो देखता है ना आपकी गाड़ी को, वो सिर्फ गाड़ी पे नज़र नहीं लगा रहा होता, वो आपके फ्यूचर पे नज़र लगा रहा होता है, वो आपकी बंदिश पे नज़र लगा रहा होता है कि आपके कारोबार में रुकावट आना, आपकी जॉब के अंदर रुकावटें आना, आपके घर के अंदर रुकावटें आना, आपके घर के अंदर झगड़े बढ़ जाना, लड़ाई झगड़े होना, नींद का ना आना, वो सारे सिम्टम्स जो हमने शुरू में बताए उसका होना, तो ये सारी चीज़ें भी किसी की नज़र आप पे होना, यानी आप पे कोई भी नज़र लगा सकता है। मे बी आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, आपकी वाइफ भी अच्छी तैयार हुई है, आप भी अच्छे तैयार हुए हो और कोई दूसरी लड़की जो आपको अपना क्रश मानती है लेकिन आपको नहीं पता या आपसे किसी तरह से मोहब्बत करते हैं, ख़ासतौर पे सेलिब्रिटीज़ के साथ ये बहुत होता है, जो ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं
उनको ये उपाय या ये हल करना चाहिए, क्योंकि उन पे नज़र होती है, उनको पता नहीं चलता। बॉडी के अंदर कैंसर हो जाना, अचानक से कैंसर की बीमारी दरियाफ्त होना, ये भी बुरी नज़र की अलामत होती है कि कोई बुरी नज़र लगा रहा है और आपको एक बड़ी बीमारी हो गई है जिसका क्योर करवाने में मुश्किलात आ रही हैं, या आपका बार बार बीमार हो जाना। एक्टिंग करते करते, आप कोई एक्टर हो, आप आर्टिस्ट हो, आप ड्रामा आर्टिस्ट हो, आप सिंगर हो, आप के की मिसाल ले लें कि कैसे उसकी डेथ हुई, आप सब जानते हैं। कोई कुछ नहीं था उसको और अचानक से वो सीने में दर्द होना और फिर सुनने में आया कि उसको हार्ट अटैक हुआ, और ऐसे केसेस इंडिया में बहुत हुआ। नुसरत फ़तेह अली की अगर हम बात करें तो उनकी भी तो ऐसी ही डेथ हुई थी। आप इंडिया गए थे और वो किस तरह से उनकी डेथ हुई। हम नहीं कहते इंडिया वालों ने उनको मारा, नज़र ने मारा। ये नज़र मार देती है। नज़र जब पड़ती है ना तो बॉडी के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां फूट पड़ती हैं अचानक से। कोई भी, इवन आपका हार्ट तो ऐसी चीज़ है ना, कोई बीमारी ना भी हो, अगर ये रुक जाए ना चलते चलते तो भी डेथ हो सकती है। अगर ये कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो भी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ भी है। बीमारी होना ज़रूरी नहीं है, आपके दिल पे असर पड़ना या आपके गुर्दे फेल हो जाना, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये नज़रें जो पड़ती है ना, बुरी नज़रें, ये अक्सर हमारे ऑर्गन्स पे ज़्यादा अटैक करती है, और ख़ास तौर पे हमारे गुर्दे, हमारे लीवर पे इसका असर होना, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, यानी ऐसे बॉडी पार्ट्स जो वाइटल है, जैसे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक का आ जाना, अचानक से नस फट जाना दिमाग की, या ऐसे कोई चीज़ होना, ये भी बुरी नज़र की अलामत हो सकती है। तो अपने ऊपर से भी नज़र का तोड़ करवाना ज़रूरी है। वजह ये कि आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो आप याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अगर काम करने, जैसे पैनक्रियाज है, अगर वो काम करना कम कर देगा या बंद कर देगा तो उसकी दवाएं हैं जिससे उसको काम करवाया जा सकता है। लेकिन दिल अगर काम करना बंद कर देगा, फिर कौन सी दवाई उसको चलाएगी? ये सोचने वाली बात है। आपका लीवर ख़राब हो गया, अंदर अल्लाह ना करे कोई हेपेटाइटिस का लास्ट स्टेज है, या कैंसर कुछ हो गया अल्लाह ना करे, तो फिर लीवर का कैसे करेंगे? तो कहने का मकसद कि अपने बॉडी ऑर्गन्स को भी बचाना है, तो नज़र का तोड़ वही जो हमने आपको सारी चीज़ें बताई वो अपने लिए भी कर सकते हो, और ये आपको भरपूर फ़ायदा देगा। आप पे से बुरी नज़र का टलना, या वही आपको नींद का ना आना, या आपको सर में दर्द रहना, माइग्रेन रहना, काम आपके बिगड़ते हुए चले जाना, कोई प्रोड्यूसर से बात चल रही है, कोई बड़े बॉस से बात चल रही है, कोई क्लाइंट से बात चल रही है और वो बात अचानक से ख़त्म हो जाए, या क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाए, या वो कहे कि भाई मुझे आपसे काम नहीं करवाना, ऐसी सिचुएशन है, ये भी बुरी नज़र की अलामत में से एक अलामत होती है। याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर कोई इस किस्म की नज़र है, या कोई अमलियात करवाई गई है, कोई अमल करवाया गया, तो आपकी रंगत का सांवलापन होना, यानी आप गोरे चिट्टे हो और अचानक से आपके लोग बोलना शुरू हो जाए, यार तुम तो काले होते हुए नजर आ रहे हो, या सांवले हो गए हो, या अपनी रंगत का उड़ जाना, चेहरे पे दाग धब्बों का अचानक से नमूदार हो जाना, या खाने पीने से दिल उचाट हो जाना, खाना स्किप कर जाना, कभी दोपहर का नहीं खाया, कभी रात का नहीं खाया, रात को नींद का ना आना, और बीमार बार बार रहना, छोटी छोटी बीमारियों में घिरे रहना, जिसकी वजह से इवन पेट के प्रॉब्लम्स, बार बार कॉन्स्टिपेशन, मोशन का होना, बार बार जो है वॉशरूम जाना, ये सारी चीज़ें भी अलामत होती हैं बुरी से बुरी नज़र की। और ये आपकी सेहत पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स पे अटैक करते हैं और उनको ख़राब करना शुरू कर देते हैं, याद रखिएगा। और अगर दिल है, या लीवर है, या गुर्दे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की डेथ का बाइस बनता है। इवन दिमाग का स्ट्रोक का होना, या दिमाग का काम करना बंद करना, ये भी इंसान की डेथ की अलामत होती है। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका चलना बहुत ज़रूरी है। इवन पैनक्रियाज भी अगर शुगर के लेवल को बढ़ा देती है तो ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी बन के सामने आती है। तो कहने का मकसद कि नज़र होती है ये अक्सर, जो अक्सर हमें बीमार भी कर रही होती है, और बाज़ औक़ात हमारे ऑर्गन्स पर भी अटैक। ये ज़रूरी है कि एक बात बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें फिज़िकली हमारे खाने पीने की बुरी आदत की वजह से भी हो जाती हैं। यानी अगर आप मीठा ज़्यादा खाओ और फिर आप बोलो कि नज़र की वजह से, वह ऐसा नहीं है। लेकिन मीठा ज़्यादा खाना, ये इटसेल्फ आप खुद ही अपने आप को बीमार कर रहे हो, और वो फिर कभी ना कभी पैनक्रियाज का फंक्शन बंद होगा, कभी ना कभी शुगर बढ़ जाएगा और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लेकिन नज़र का होना ऐसा होता है ना कि आपके अंदर एक घबराहट का एहसास होना, आपको महसूस हो कि कोई घुटन हो रही है, या काम करने का दिल नहीं चाह रहा, या आज ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा, या आज आपका दिल हो गया कि भाई कारोबार में नहीं जाऊं, मैं आज बिजनेस के लिए नहीं जाता, या आज स्टॉक मार्केट में आप काम करते वहाँ नहीं जा रहे। तो ये बार बार होना, ये भी इसकी अलामत होती है कि कोई नज़र है जो आपका पीछा कर रही है और बार बार आपको परेशान कर रही है। आपके अंदर एंग्जाइटी का होना, घबराहट होना हर चीज़ से, या फिर आपका ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना, ये भी इसकी अलामत होती हैं। या फिर आपका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में चले जाना, ये भी इसकी अलामत में से एक अलामत होती है। और सामने रास्ता नहीं दिखाई देता, एक क्लोज एंड नज़र आ रहा होता है कि अब आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, कुछ कर नहीं सकते, कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है, ऐसा कुछ सिचुएशन भी आपके सामने आ जाती है। इसका एक इलाज आपको बताओ, या तो लाल मिर्च,
जैसे लाल मिर्च आपके घर में पाउडर होता है लाल मिर्च का वो, या फिर सैला नमक आप समझते हैं कि लाहौरी नमक भी जहाँ तक मेरा ख्याल है इसको बोलते हैं। बहरहाल आप मार्केट से मालूम करोगे सैला नमक मिल जाता है, तो उसको भी अपने सर से उल्टा घुमा के, यानी 5 दफ़ा आपने उसको नमक को कोई पोटली में रख के, कोई थैले में रख के अपने सर से उल्टा घुमाना है 5 दफ़ा, और उसको बहा देना है वॉश बेसिन के अंदर। वॉश बेसिन में उसको डिस्कार्ड कर दे। ये भी आपकी नज़र के तोड़ का बाइस बनेगा। इसके अलावा सरसों के बीज आपको मार्केट से अवेलेबल होते हैं। सरसों के बीज को किसी जार के अंदर, किसी बोतल के अंदर भर के अपने बेड साइड पे, आप जहाँ सोते हो अपने नज़दीक, जहाँ से आप नज़दीक पड़ते हो, अपनी वाइफ की तरफ नहीं अपनी तरफ, या आप दूसरी तरफ रख दें, ऐसे नहीं, अपने से नज़दीक रखें लेकिन पलंग अपने बिस्तर के करीब नीचे की तरफ रख दें उसको, और बोतल में भर के या किसी जार में भर के आप रख दें। अब याद रखिएगा ये सरसों के बीज सुबह उठते ही, जैसे अब सुबह उठो आपने वो बोतल या जार जो भी उसको उठा के, जैसे नमक के लिए हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज समझते ना, उल्टी घड़ी की तरह अपने सर के ऊपर से आपने इसको घुमाना है, यानी कि 5 दफ़ा आपने घुमाना है। और घुमाने के बाद इस सरसों के बीज को आप बाहर रोड पे डाल दोगे, यानी कि फिर चाहे कोई चल के जाए उसके ऊपर से, चाहे गाड़ी चले जाए, कोई परवाह मत करो, आप उसको डाल दो। और कहीं भी रोड पे कोई जगह पे बाहर की तरफ आप उसको डाल दोगे, और चाहे वो आप अपने गार्डन में भी डाल सकते हो, लेकिन इसका फ़ायदा आपको फ़ौरन नज़र आना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा अगर इसको रेगुलर बेसिस पे करना है, ये तो एक दफ़ा का हमने बताया, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इसको, वो जार आपके वहीं पड़ा रहने दीजिएगा, यानी जो जार है या जो बॉटल है उसमें से सरसों का जो बीज आपने चुटकी भर लेके, चुटकी भर अपने हाथों में पकड़ के अपने सर पे इस तरह एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको घुमाना है, और फिर बाहर जाके फेंक दें, तो ये लंबे अरसे चलेगा। एक बार में करना चाहते हैं तो 250 ग्राम एक ही रात में आप ये करके इसको इसी तरह से अपने सर पे से वार के, या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप इसको बाहर फेंक कर आ सकते हो। वरना फिर चुटकी भर डेली, रोज़ाना रोज़ाना सुबह उठने के बाद ये हैबिट आपने करनी, जब तक कि वो 250 ग्राम की बॉटल या जो जार है वो खाली नहीं हो जाती, तब तक करना है। चाहे वो 20 दिन चले, चाहे वो 3 महीने चले, लेकिन आपको लगातार रोज सुबह उठ के ये चीज़ करनी है। इससे भी नज़र का तोड़ होते हुए आपको नजर आएगा। याद रखिएगा ये जो हमने आपको हल बताया, ये बच्चों के अंदर भी, खास तौर पे बड़ों के अंदर से, औरतों, खवातीन, मर्द हजरात, सबके लिए इक्वली ये अमल किया जा सकता है, और इससे भरपूर तरीके से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब एक बच्चों के लिए खास तौर पे हम आपको एक सॉल्यूशन बताते हैं। अगर बच्चों पे नज़र है, बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है या कमज़ोर होता चला जा रहा है, उसके ऊपर गोश्त चढ़ता ही नहीं है, आप देखते हो उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, लेकिन वो हेल्दी हो ही नहीं पा रहा, वो बीमार रहता है, उसकी आंखों के गिर्द डार्क सर्कल बनते चले जा रहे हैं, या एकदम कमज़ोर सा महसूस हो रहा है, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये कमज़ोर हो रहा है, ये खा पी नहीं रहा, या इसके खाने पीने की हैबिट्स उसकी ख़त्म हो जाती है, आप ज़बरदस्ती खिलाते हो, रोता है, खाता नहीं है। इस तरह की नज़र भी अगर लगी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, कमज़ोरी आ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उसके लिए जो घर में दूध आता है, यानी कि आप दूध को उबालते हो, आपको उबालना नहीं है, आपने एक कटोरी में, एक प्याले में या एक ग्लास में दूध लेना है, और बच्चे पर से 11 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है, यानी ग्लास में ले लें या कटोरी या प्याले में ले लें। 11 दफ़ा अपने बच्चे के ऊपर से आपने उसको जो है 11 टाइम आपने उसको राउंड, उसकी पूरी बॉडी पर से, सिर्फ सर पे से नहीं, उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द से आपने एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की तरह से, उल्टी घड़ी की सुइयों की तरह से घुमाना है 11 दफ़ा। और फिर आपने उसको किसी प्याले में भर के, या डायरेक्ट आप बिल्ली को दे सकते हो, कोई बिल्ली को, कोई जंगली बिल्ली है या घर में कोई पालतू बिल्ली है, ये या डॉग को भी दिया जा सकता है, लेकिन बहरहाल बिल्ली प्रेफरेबल है कि बिल्ली को आप दे दें, तो इससे भी जो नज़र का असर है वो ज़ायल होगा, और काफ़ी हद तक आपका बच्चा सेहतमंद होता हुआ या खाता पीता नजर आएगा, सेहतमंद होता हुआ और भागता दौड़ता नजर आएगा। बच्चे पे नज़र कैसे लगती है? जैसे आप अपने बच्चे को किसी मेहमान के सामने रखते हो, बेटा बाबा ब्लैक शेप सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ, फिर आप तारीफ़ें करते हो ना अपने बच्चे की। अक्सर औकात हम लोग अपने रिश्तेदारों के सामने भी तारीफ़ कर रहे होते हैं अपने बच्चे की, बच्चे में क्वालिटीज़ नहीं होती वो भी बता रहे होते हैं, या बच्चे को खुश कर रहे होते, या फिर हम दिखा रहे होते कि हमारा बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, ऐसी सूरत में भी नज़र लग जाती है। अब अपने बच्चे को अच्छा तैयार करके बाहर लेके जाते हो तब भी नज़र का लगना, या बच्चे का क्यूट नज़र आना, अच्छा नज़र आना, वो भी अक्सर रिश्तेदारों के या कोई दूसरा गेस्ट भी देखता है, मेहमान भी देखता है, तो वो भी नज़र लगा देता है, अनजाने में लगा देता है कि अगर उसके यहाँ औलाद नहीं है तो ये नज़र बहुत तेज़ लगेगी। याद रखिएगा, कोई ऐसा गेस्ट जिसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो औलाद का ख्वाहिशमंद है और आपकी औलाद को देख रहा है, यकीनन ये नज़र लगेगी और आपका बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी। तो ये इसका भरपूर तरीके का तोड़ है जो कि असर करेगा, और
जल्द असर करके आपको दिखाएगा। और देखिए सबसे आसान तरीका, अगर आप ये सारे तरीका नहीं करना चाहते हो फिर भी अपने ऊपर से, अपने कारोबार पे से, अपने घर पे से, अपने रिश्तेदारों पर से ये जादुई असर यानी ये जो ईविल आई है, शैतानी नज़र जिसे कहते हैं, तो उसको उतारना चाहते हो, आप इसका तोड़ चाहते हो, क्योंकि घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा, तरक्की नहीं हो रही, खुशहाली नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर, हर जगह आप परेशान हो, तो अगरबत्ती का इस्तेमाल, अगरबत्ती शाम के वक्त ख़ास तौर पे नमाज के, शाम के वक्त, नमाज के वक्त या उसके बाद या नमाज से पहले आप लगा सकते हो। ये भी एक अच्छा एक हैबिट रहेगी। अगर घर के अंदर अगरबत्ती का इस्तेमाल चाहे 2 लगाएं चाहे 5 लगाएं, लेकिन शाम के वक्त ख़ास तौर पे जैसे सूरज गुरूब होता है आपने ये लगाना है, और इसको आपने डेली लगाना है जब तक कि ये असरात ख़त्म नहीं होते, तो भी नज़र का तोड़ होगा और अमलियात जो की गई हैं उसका तोड़ होते हुए आप लोग देखोगे। और जो 4 सूरतों का हमने बताया सबसे बेहतरीन है, यानी वो 4 सूरतों की तिलावत करना और मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना काफ़ी हद तक आपको आपकी इन नज़र के टोटकों से बाहर निकालेगी। इन नज़र ख़त्म होना या बीमारियों से बाहर आना, आपकी कारोबार में बरकत होना, आपकी जॉब के अंदर से जो मुश्किलात हैं, जो रुकावट हैं, उनका दूर होना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे यानी कि अपने ऑफिस में या आपके कारोबार वाली जगह पे या आपके जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पर भी अगरबत्ती जलाना चाहते हो, तो साथ में एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि अगरबत्ती तो आप जला रहे हो, लेकिन ऑफिस आवर्स शुरू होने से पहले यानी जब आप सुबह सुबह जाते हो तो आप वो अगरबत्ती जला के रख दो, ये भी है। और प्लस ये कि कुरान की तिलावत वाली वीडियो या कोई ऑडियो आपके पास है, मोबाइल में कोई ऑडियो बज रही है या कोई वीडियो आपको यूट्यूब से मिल रही है कि जिसमें कुरान की तिलावत हो रही हो, बाकायदा कुरान ख़त्म कराने का जो होता है, पूरी कुरान ख़त्म करने की वीडियोस वहाँ पे मौजूद होती हैं, ऑडियोज़ मौजूद होती हैं, तो वो बजा सकते हैं और उसका बजते रहना और साथ में अगरबत्ती का जलते रहना जब तक कि अगरबत्ती ख़त्म ना हो जाए। आपने वो ऑन रखनी है, चाहे पूरा ख़त्म कुरान नहीं होता यानी कुरान ख़त्म नहीं किया जाता, लेकिन जितनी आयत हो सकती हैं पॉसिबल आप उसमें चलने दें, जितनी सूरतें आयतें पढ़ी जाती हैं वो चलने दें। इसका भी भरपूर फ़ायदा आपको होते हुए अपने कारोबार में, अपनी जॉब के अंदर, इवन अपने घर के अंदर भी ये चीज़ की जा सकती है, जिससे भरपूर फ़ायदा होते हुए आपको नज़र आएगा। लेकिन एक नज़र जिसका हमने जिक्र नहीं किया वो ये कि आपके रिश्ते बार बार टूट जाना या रिश्तों का नहीं आना, कई सालों से रिश्ते नहीं आ रही, उम्र निकलते जा रही है, बेटी की उम्र निकल गई, बेटी की उम्र निकल गई, लेकिन रिश्ते बन नहीं पा रहे और आप परेशान हैं कैसे इनका रिश्ता करवाया जाए, या रिश्ता होता है तो बार बार रिश्ते का टूट जाना, मंगनी हुई मंगनी का टूट जाना, शादी होते होते बात रुक जाना, या शादी होने के बाद कुछ सालों के अंदर तलाक का होना या डाइवोर्स का हो जाना, ये भी बुरी नज़र की अलामत होती है। और इसका तोड़ वही है, ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई वो करके, और वो जो 4 सूरतों का हमने आपको बताया और ख़त्म कुरान वाली जो मैंने वीडियो या ऑडियो चला के अगरबत्ती जलाने वाला जो बताया, और रोज़ वाटर वाला यहाँ बहुत काम करेगा। रोज़ वाटर जिस घर में भी वो बच्ची या बच्चा रहता है जिसकी शादी नहीं हो पा रही या शादी टूट जाना या इस किस्म के हालात हो रहे हैं, तो उसके जिस कमरे में वो रहता है उसके लेफ़्ट राइट पे रोज़ वाटर का छिड़काव, और बाहर की तरफ भी उसके दरवाजे पे रोज़ वाटर का छिड़काव, ये करना बहुत ज़रूरी होगा। अगरबत्ती का हमने बताया, बाकी वो चीज़ें भी तमाम जो नज़र उतरने वाली चीज़ें वो आप फॉलो कर सकते हैं, और इससे भरपूर तरीके से, एक से अगर आपको लगता है कि स्लो हो रहा है आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये काम करेगा, तेज़ी से काम करेगा और बहुत जल्द नज़र का टूट जाना, नज़र का उतर जाना या अमलियात जो उन पे की गई हैं, किसी भी तरह से कोई अमल किया जा रहा है तो उसका तोड़ मिल जाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नज़र आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी आपके लिए, इससे भरपूर फ़ायदा उठाओगे और कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, यानी कि जब आप ये अमलियात करो, जब ये सारे टोटके करने के बाद विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर, ये तकरीबन 6 महीने तक लगातार भी किया जाता है, क्योंकि अगर नज़र नहीं उतरे किसी भी तरीके से तो उस प्रोसेस को 6 मंथ तक किया जा सकता है। तो कहने का मकसद कि फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताएंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।